एक ऐसी सुबह जहाँ ठंडी हवाएं, घंटियों की गूंज और भगवान का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। हर दिन की दौड़ भाग से दूर आज हम आए हैं इस पवन धाम में जहाँ पहुँचते ही मिनटों में मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये सुहाना सफर। Let's go. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रितेश नेगी। आज आया हूँ एक ऐसी जगह जौनसार बावर क्षेत्र के अंदर जो एक प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसा मंदिर जिसकी एक अनोखी कहानी है, जो 14वीं शताब्दी का बना मंदिर, जिसे कहते हैं सिलगुर विजत महादेव मंदिर, जो कि पड़ता है सिमोग में, जो कि बहुत पुराना और प्रसिद्ध मंदिर और प्राचीन मंदिर है। शुरू करते हैं इस जर्नी को देहरादून से लेकर सिमोग तक। आज एक और जगह हम जा रहे हैं, एक नई जगह पे। इसका नाम है सिलगुर महाराज। शायद ही मेरे जो व्यूअर्स होंगे इससे पहले मुश्किल ही गए होंगे यहाँ, तो आज हमारा फर्स्ट टाइम है। बाकी घर के पास शिमला बाईपास में यहाँ पे देखिए पुल में एक ट्रक फंस चुका है, तो आई थिंक खराब हो चुका है, टायर पंचर हो चुका है। तो सुबह के बज चुके 6, तो जाने के लिए हम लेट भी निकल सकते थे, बट हमने सोचा कि 100 से भी निकल जाओ तो बेहतर है। बाकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन ये बहुत बढ़िया लोकेशन है, तो नई लोकेशन है मेरे लिए और आप सभी के लिए भी। शायद ही मेरे जो व्यूअर्स होंगे वो पहले यहाँ नहीं गए हों, क्योंकि मैं खुद पहली बार जा रहा हूँ। तो मैंने आपको बोला था जब भी आऊँगा तो एक नई लोकेशन के साथ आऊँगा, जिससे आप लोग एक्सप्लोर कर सको नई नई जगह। और सुबह के ठंडा ठंडा मौसम में निकलने का फ़ायदा यही है कि तुम आराम से बढ़िया करके निकल सकते हो। बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है, सुहाना, गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है। तो हमारे साथ है हमारे मित्रगण। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं सिंगनी वाला नियर शिवालिक कॉलेज। देखिए सामने हमारा जिज्ञासा यूनिवर्सिटी थी, जो पहले हिमगिरी हुआ करती थी, अब जिज्ञासा बन गया और फॉर्मली नोन एज हिमगिरी यूनिवर्सिटी। और ये अपना शिवालिक का पुल और नीचे आसन नदी। सुबह का सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलता, और ख़ासकर इस वाले रूट में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और आज का जो हमारा रूट है वो हम जाएंगे लांगा रोड होते हुए, फिर कालसी, और फिर कालसी से कट जाएंगे। तो बेसिकली ये जो जगह है ये मेरे को अभी कुछ टाइम पहले दिखी थी, सजेस्ट हुई थी, तो मैंने बोला यार ये जगह दिखी है तो यहाँ जाना तो बनता है। तो ये मंदिर है, महादेव का रूप है, तो नई लोकेशन है, तो नई जगह है हमारे लिए, तो हम तो जाएंगे। और मात्र जो डिस्टेंस पड़ता है मेरे घर से 70 किलोमीटर है, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी इसलिए निकले क्योंकि ठंडे के चक्कर से, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था। कि उसके बाद तो आपको सभी को पता है कि 8-9 बजे तक बहुत गर्म हो जाता है। तो फिलहाल हम आ चुके हैं चक्राता रोड पे। भाई तेल डाल दो अर्थ में, तो गाइस यहाँ पे तेल हो रहा है फिल। तो गाइस आज की लोकेशन के लिए भी हमें लांगा रोड से जाना है, तो फिलहाल हमने सहसपुर कर दिया है क्रॉस, और टाइम हो गया है 6:30। यहाँ से लेते हैं राइट। को बोलते हैं लांगा रोड, और लांगा रोड से फिर हम सीधा निकलेंगे चक्राता बाईपास और वहाँ से कालसी, और कालसी के बाद मैं आपको बताता हूँ जो आज की हमारी डेस्टिनेशन है, उस रूट के लिए आपको कहाँ से मुड़ना है। तो गाइस जब भी इस रूट पे आते हैं तो यहाँ पे खुद अपने आप गाड़ी रुक जाती है, ऐसा होता है, क्योंकि ये जगह है ही इतनी प्यारी। ये अच्छी चीज़ है कि विकास नगर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस रूट पे, बहुत अच्छा रूट है, ये खाली रहता है पूरा। तो अभी यहाँ से कालसी निकलेंगे, फिर कालसी से ही हमें जो आज हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ से हमें उस रास्ते के लिए कट लेना है। पहुँच चुके हैं अभी कालसी के पुल पे, वही जो चक्राता को जोड़ता है, और काफ़ी बड़ा पुल है ये और काफ़ी पुराना भी है। तो गाइस जब आप यहाँ पहुँचोगे कालसी की तरफ, तो यहाँ से आपको एक पहले कट दिखेगा जहाँ से आप कोटी के लिए जाते हैं, तो यही वो रूट है जहाँ आज हम जाने वाले सिलगुर महाराज। तो बेसिकली ये महादेव का मंदिर है, तो यहाँ से आपको इसके लिए जाना है, आपको चक्राता वाला रूट फॉलो नहीं करना, इसी रूट को आपको फॉलो करना है, और यहाँ से जाना है आपको 43 किलोमीटर। तो गाइस ये पूरा नौस नदी चल रही है हमारे साथ साथ, और पूरा रूट वहीं लेके जाएगा हमें। तो गाइस इस पुल से लेना है आपको लेफ़्ट, और आगे जाके आपको यहाँ से हिमाचल शुरू हो जाएगा। तो ये एक तरह से उत्तराखंड और हिमाचल की बाउंड्री लाइन है। तो गाइस रास्ते जो अभी तक थे वो काफ़ी ख़राब थे, और यहाँ से जो बचा है वो है 11 किलोमीटर, तो ठीक है। बाकी जगह ये पड़ती है हमारी सिरमौर ज़िले में,
हिमाचल के अंदर। सबसे अच्छी बात है कि अगर आप इस रूट पे आप बैराज होते भी आ सकते हैं। बैराज जो अपना पोंटा के लिए निकलता है, बैराज से आपको राइट कट लेना है। रोड भी तो खराब थी यार। तो गाइस यहाँ पे दो रोड कटेगी। जैसे आप यहाँ पहुँचोगे, टनल पड़ती है एक जगह, तो यहाँ से आपको नीचे वाली रोड को फॉलो करना है, तब जाके आप श्री गुल बिजट महाराज के मंदिर में आप पहुँच जाओगे। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है अब पड़ता है वो है 4 किलोमीटर। यहाँ की रोड देख लीजिए क्या बढ़िया लग रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्या नज़ारे यार, क्या सुंदर जगह है यार। गाइस रास्ते देख लो, यहाँ के रास्ते बड़े खतरनाक है। अगर आप भी सोच रहे हैं आने का, तो हो सके तो बाइक ही लेके आए, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं पूरा बताते नहीं है। तो ऐसे में जो आने वाले प्लान करते हैं इस जगह, जैसे मान लो कोई प्लान कर रहा हो आने का, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं जब आते हैं यहाँ पे। तो मेरा तो साफ सीधा है कि मैं बता के चलता हूँ। तो रोड वाकई में बहुत ख़राब है, अभी नहीं कटी है रोड। तो जब भी आप आए तो यहाँ पे देख के आए और बाइक लेके आए या 4 व्हीलर लेके आए। स्कूटी वगैरह के लिए मैं सेफ नहीं समझूंगा, स्कूटी आ जाएगी बट यह है कि रिस्क बहुत है। इस मंदिर पहुंच चुके थे थनल में, लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब किस्मत कहीं और ले आती, जाना कहीं और था लेकिन क्या करें पूरा गड़बड़ हो गया मैटर। गड़बड़ इसलिए हुआ है कि असल में मैं आपको बताता हूँ क्या है। श्री गुल बिजट महाराज मंदिर जो है, असल में ये 2 मंदिर है। तो अभी हम आ चुके हैं हिमाचल के अंदर, सिरमौर जिले में, बट हमें जाना था उत्तराखंड वाले में, जो कालसी से 32 किलोमीटर पड़ता है। बट हमने क्या करा, हमने डाक पथवाई रोड को ऊपर लिया, डाक पथवाई रोड से सीधा हम सिरमौर जिले में एंटर कर दिया। तो हमें काफी लंबा पड़ा और पहुंच तो हम श्री गुल महाराज वाले मंदिर में ही गए, बट हमें जाना कहीं और था। तो ये मंदिर इसलिए फिर हमने देखा, बाद में अभी चेक करा तो हमने ये मंदिर वो है ही नहीं जहाँ हमें जाना था। बट कोई नहीं, मंदिर तो एक ही है, चाहे भगवान कहीं भी हो। तो यहाँ बढ़िया करके दर्शन हो चुके हैं, बाकी अब सीधा वही निकलेंगे। तो कुछ बोला जाएगा कि जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गए। कोई नहीं, किस्मत का होता है, क्या पता यहाँ आना होगा हमारा लिखा हो। इसी बहाने हमने 2 मंदिर देख लिए, अब दूसरे में चलते हैं। अभी टाइम तो खैर कम ही हुआ है, 9 बज रहे हैं, 9:15। तो निकलते हैं। यहाँ पे भैया मिल गए थे, भैया ने थोड़ा गाइड कर दिया है। आप भी आ रहे हैं तो प्रॉपर देख के आए, चेक करके आए लोकेशन वगैरह। तो मैं उसके बाद सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मिलते हैं आपको आगे में। तो हेलो गाइस, तो जैसे कि अभी आप सभी को पता है कि हम गलत वाले मंदिर में चले गए थे। हालांकि था वो श्री गुरु महाराज का ही था, बट वो धनल वाला था। तो अभी हम प्रॉपर लोकेशन में अपने आ चुके हैं और जहाँ से हमने फॉलो करना है, तो आपको कोटी वाली रूट को फॉलो करना है, ठीक है। कोटी वाले रूट पे जैसे आप आओगे उसी रूट को आपको फॉलो करना है। इस रोड पे तो हम आगे वापस, और अभी इस टाइम हो चुका है 10। बाकी यहाँ से अब बचता है हमारा 27 किलोमीटर। तो आज जाना कहीं था, पहुँच कहीं गए, काम कुछ और हो गया, तो आज सारे ऐसे ही हुआ। बट ये कोई नहीं, गाड़ी क्लीन करने के लिए ये आ चुका है सामने हमारा कोटी डैम। तो गाइस यहाँ पे अभी हमने नाश्ता किया था एक जगह पे, तो काफ़ी बढ़िया पराठे बना रखे थे और मैगी दी थी, तो मज़ा आ गया। तो फिलहाल बढ़ चुके हैं आगे और कोटी पहुँच चुके हैं लगभग, मतलब पहुँच ही गए हैं कोटी। तो कोटी से अब हमें राइट लेना है उस जगह के लिए, और फिर फाइनली उस जगह में हम पहुँच जाएंगे जो आज आपको हम दिखाने वाले हैं, जो कि बहुत सुंदर है और बहुत प्यारी लोकेशन है। गर्मी तो इस टाइम तो हो गई है काफ़ी, क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो गई है। क्योंकि अगर हम असल में पहले ही देख लेते, धनल ना जाते, तो हमें भी आइडिया नहीं था कि 2 मंदिर के एक नाम के होंगे। वैसे तो होते हैं, फिर कॉमन सी बात नहीं है, बट हमें गलती ये करी कि हमने लोकेशन नहीं डाली, तो हम इसलिए उल्टा पहुँचे। तो हम वापस आए हैं, फिर यहाँ पहुँचे, नहीं तो यहाँ तो हम बहुत पहले पहुँच जाते सुबह ही। बट कोई नहीं, मंदिर के दर्शन करना वैसे भी अच्छा होता है, एक नहीं तो 2 सही। तो कोटी में एंटर हो चुके हैं, और ये है पूरा आपका मार्केट, कोटी का मार्केट है ये। और यही वो रूट है जहाँ से आप हनौल भी जा सकते हो। अगर आपको मान लीजिए चक्राता होते नहीं जाना है, अगर आपको जल्दी जाना है या आपको चौड़ी रोड से होते हुए जाना है, क्योंकि ये यहाँ से आप मीनस होते हुए निकलोगे। तो गाइस ये है कोटी। तो कोटी से जैसे आप उस तरफ से आएंगे तो
आपको यहाँ पे बैंड में एक राइट टर्न मिलेगा, तो राइट टर्न से ऊपर चढ़ जाइए और यही आपको सिलीगुड़ी महाराज के मंदिर में पहुँचा देगा रास्ता। यहाँ से बचता है 5 से 6 किलोमीटर। मंदिर में पहुँचने वाले यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे। इतना हमने कष्ट झेला, कहाँ से कहाँ नहीं गए। गाइस फाइनली मंदिर के पास हम पहुँच चुके हैं और मौसम भले ही यहाँ धूप हो रही है लेकिन इतनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, ऐसे चुभने वाली गर्मी नहीं है। वो भी जून के मौसम में जब इतनी गर्म हो रहा है देहरादून में, लू चल रही है जब, बट यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि ये है हाइट पे। और कुल मिला के बहुत बढ़िया रही है हमारी ये जर्नी। बाकी अब आपको डेस्टिनेशन दिखाते हैं। जैसे कि आज हम पहुंचे हैं श्री गुरु महादेव विजट में, जो कि चूड़धार का ही हिस्सा है। तो यहाँ पे हमारे साथ मंदिर समिति के कुछ बंदे हैं, पंडित जी है, तो सब हमें बताएंगे कि थोड़ा यहाँ के बारे में जानते हैं और बताते हैं आप लोगों को। तो ये हमारे पंडित जी आपका नाम क्या है बताएंगे आप थोड़ा? संदीप शर्मा। अच्छा, और आपका? अच्छा, और आपका है? करमचंद चौहान। सुरेश शर्मा। तो जितने भी हैं यहाँ पे ये सब मंदिर समिति में ही हैं, सब मंदिर समिति की देखभाल करने वाले हैं। तो पंडित जी मुझे ये जानना है, जो ये मंदिर है ये मतलब कितना पौराणिक मंदिर है और क्या इसकी खास बात है? देखा मैंने क्योंकि एक मंदिर ये हिमाचल में भी है, जी धन्ना में जी। और एक यहाँ है जैसे ये अपना सिमोग में। कब से प्रसिद्ध है ये मंदिर और कितना प्राचीन है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? इसकी तो ये 14वीं पीढ़ी चल रही जी। जी जी। यहाँ तो महाराज जी की उत्पत्ति हुई थी, 14 पीढ़ी हमें भी यहाँ हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। उस समय का लिखित में हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं प्राप्त जी, जी, नहीं है कि भाई हमने, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ के जो लोग थे पढ़े लिखे नहीं थे, हाँ, इसलिए इसको हम लिखित रूप में नहीं रख पाए। जैसे पंडित जी ने आपको हाँ। बताया कि यह 14वीं पीढ़ी, तो 14वीं पीढ़ी का मतलब मान के चलो आप करीब करीब 400 साल 400 साल 400 पुरानी साल बात है। पुराना मान के जी, चलो। तो तब से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। अच्छा। और मुझे एक चीज ये जाननी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि चूड़धार जो मंदिर है हमारा हिमाचल में, हिमाचल में पड़ता है जी। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो उसके इससे कुछ कनेक्शन आप बता रहे थे, तो थोड़ा बताएंगे आप उससे और इस मंदिर का क्या है कनेक्शन? यहाँ जो तो ये सिलीगुड़ी महाराज जी थे, तो उनकी तो यहाँ पे उत्पत्ति हुई थी। और जो ये विजट महाराज है, ये जो है वहाँ से सराय से लाए गए थे। अच्छा, दो है जी और जी दोनों मतलब शिव जी का ही रूप है? जी जी। और जो ये चूड़ेश्वर महाराज है वो इनके बॉडी का। अच्छा, चूड़धार जिसको हम चूड़धार वाले। हाँ जी। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ मंदिर में तो भंडारा वगैरह यहाँ हर संडे को भंडारा चलता है, हर संक्रांत को, हर 4 त्योहार का। हाँ, जो बाहर लिखा था 4 त्योहार होते साल में। जी जी। देवता के त्योहार। हाँ। तो यहाँ पे पाठ वगैरह सब होते होंगे उस टाइम? जी जी जी। अच्छा। और जैसे अब इसकी जो डोली वगैरह होती है, कुछ इससे ऐसा कनेक्शन भी है इनका, जो जौनसार बावर क्षेत्र में से बोलते हैं महासू महाराज है। महासू मतलब महादेव का रूप। जो 4 भाई है, चलदा, बोठा और बाबासिक और बासिक महाराज, तो उनसे भी इसका कुछ कनेक्शन है, मतलब डोली वगैरह का? ना कहते हैं कि मामा भांजा का संबंध है आपस में। अच्छा। लेकिन इनकी फेरी वैसे नहीं निकलती। ये सिर्फ 12 साल में चूड़धार और वहाँ ये हरिद्वार जाते हैं स्नान के लिए। यहाँ से पैदल जाएंगे हरिद्वार। हाँ जी। 4 दिन जाने के हैं, जी। 4 दिन आने के हैं। फिर वहाँ से स्नान करके हरिद्वार से चूड़धार जाएंगे। 4 दिन जाने के हैं जी। और 4 दिन अच्छा। खर्चा पानी सब इस महाराज का है, मतलब 10,000 आदमी से कम इसके साथ यात्रा नहीं। समुद्र तल से इसकी जो हाइट है करीब 4,000 कुछ होगी ना? 4,000 समथिंग है, क्योंकि मीटर। और कोटी जो पड़ता है 2800-2700 के फिर में करीब 4,000। क्योंकि 4,000 में तभी यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ का, जिस हिसाब से जून की गर्मी, जैसे लोग कहीं देहरादून में इतनी गर्मी पड़ रही है, तो यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है। तो धन्यवाद आप सभी के। तो गाइस, जैसे कि मंदिर पहुंच चुके थे हम, बाकी मंदिर की बात करें तो भाई बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर। और जो यहाँ का प्रांगण है वो इतना बड़ा है, और यहाँ का जो मंदिर समिति का जो स्टाफ है बहुत प्यारे से बात करता है, बहुत अच्छा है। इतने प्यारे लोग हैं यहाँ के, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप पहली बार किसी से मिल रहे हो। और मंदिर की बात करें और यहाँ की क्लाइमेट की बात करें, भाई A1 हो रखा है। इतनी धूप में भी मैं शूट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी गर्मी नहीं लग रही है, जबकि मुझे इतनी गर्मी लगती है। और तब भी यहाँ पे ऐसा मौसम हो रखा है कि मतलब गर्मी है बट धूप, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो पता नहीं चल रहा है, धूप चुभ नहीं रही है। कुछ सिनेमैटिक शॉट लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
तो गाइस जैसे कि मंदिर आए थे सिलगुर बिचत महाराज देव मंदिर में, तो काफी मजा आया। ये हमारे दोस्त ने आपको बताई दिया था। तो भाई कैसा लगा आपको यहाँ? सब हर चीज अच्छा है यहाँ, ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों को भी आना चाहिए गाइस, यहाँ पे जरूर आइए। ट्रिप थी हमारी, जर्नी थी, वो बहुत बढ़िया थी। चाहे यहाँ की बोले चाहे दलन की बोले, तो ओवरऑल बहुत बढ़िया थी। वहाँ भी हमने दर्शन कर लिए एक साथ। सोचा यहाँ का था, लेकिन वो बोलते ना जब बुलावा जहाँ का होगा तो वहाँ जाएगा ही जाएगा इंसान। तो वहाँ का भी था, यहाँ का भी था, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन जो भी बोलो, कुल मिला के यहाँ का जो मौसम है वो बहुत बढ़िया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो कुल मिला के टोटल और ओवरऑल बहुत मजा आया इस पूरी जर्नी में। तो यहाँ से निकलने का टाइम हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ के जो सिनेमैटिक शॉट होंगे वो बहुत पसंद आए होंगे। तो बाकी अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया। गाइस मुझे आप लोगों को एक चीज बतानी है। तो एक अंकल मिले थे हमें। अंकल यहाँ पे है, पंडित जी है ये, इनका नाम है टीकाराम। तो टीकाराम शर्मा जो यहाँ ग्राम सिमोग ग्राम के निवासी है। तो मुझे आप लोगों को एक चीज दिखानी है। ये घर देख रहे हैं आप, ये घर मतलब ये इतना पुराना है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसमें 6 पीढ़ी कट चुकी है और इसके सामने पे बगल में इसके एक नई कोठी है। मतलब वो मकान झड़ने लग चुका है, बट ये मकान अभी तक टिका है। तो आप एक चीज देखते, ये इतना पुराना है और वो नया है, तभी भी अभी तक टिक रखा है और अभी भी इसमें लोग रहते हैं। जब अपने गाँव आते हैं, घर आते हैं, तो ये इन पे टिका है, पत्थरों की बल्लियों पे। तो बहुत बड़ी बात है कि अभी भी इसमें 6 पीढ़ी आराम से कट जाएगी। इस टाइम पे भी ऐसी चीज होना बहुत अद्भुत है। पर फर्क आप देख लीजिए, वो नया है सामने वाला और ये पुराना है। तो बस मुझे आप सबसे इतना ही कहना था, बाकी तो आप सभी समझदार हैं। हे गाइस, जैसे कि घर पहुंच चुके हैं फाइनली। तो बाकी आज बहुत सारी चीजें हुई। आई मीन जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गए, हुआ कुछ और। ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। असल में क्या हुआ, मैंने डेस्टिनेशन का नाम डाला, उसमें लोकेशन नहीं डाली, तो हम कहाँ पहुंच गए इस चक्कर में, हिमाचल के अंदर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ढलन में, वो भी श्रीगुल महाराज वाले टेम्पल में। तो आई मीन मुझे पता ही नहीं था उसका, मैंने तो यहाँ की लोकेशन का सोचा था। बट उसके बाद क्या था, फिर अपनी जहाँ पे हमने जाना था वहाँ गए। तो ऐसा भी होता है, कभी कभार ऐसा सबक भी मिलता है। तो एक चीज ये सीखी मैंने। और बाकी तो यही बोलूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और मिलते हैं ऐसी नई लोकेशन के साथ बहुत जल्दी। तो इफ यू लव दिस व्लॉग, सो प्लीज मेक श्योर प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइट, सेफ।